दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024। आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां अपने पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो वहीं जल्द ही उम्मीद है कि 2-1 महीने के अंदर ही आतिशी भी इस्तीफा देकर दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा देगी। दिल्ली, राजधानी दिल्ली, आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विधानसभा दिल्ली का चुनाव 2024 से 2025 अब बिगुल बजने वाली है। सभी दलों ने इस पर अपने तरफ से तमाम तरह की जनता के लिए लुभावने काम वायदे लेकर आ गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर पर है और 2-1 महीने में इसकी आगाज भी हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टी के नेता सक्रिय हो चुके हैं। आपको बता दें, ऐसे में मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह भी सक्रिय हैं और सड़क नाली गली के पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया के लिए बोर्ड लगा दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। आपको बता दें कि रानाजी इनक्लेव का मुख्य मार्ग बुद्ध बाजार रोड बेहद दयनीय अवस्था में है। सीवर डालने के बाद आनन फानन में सड़क तो बनाई गई, लेकिन वह सड़क कुछ महीने भी चल नहीं पाई, या यूं कहिए सड़क चलने लायक नहीं रही। जगह जगह से मिट्टी धसान हो गया, सड़क टूटकर बिखर गई, गड्ढों में तब्दील हो गई। अभी हम नगली डेयरी चौक पे खड़े हैं। यह नजफगढ़ उत्तम नगर सड़क का एक मुख्य हिस्सा है। यहाँ से कई अन्य जगहों के लिए भी रास्ता जाते हैं, लेकिन अभी आज मैं आपको दिखा रहा हूँ रानाजी इनक्लेव की सड़कों की स्थिति। जी, यहाँ रेड लाइट है, जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं या बढ़ती हैं, और यहीं से यह रास्ता रानाजी इनक्लेव की तरफ जाता है। आज मैं आपको इस सड़कों की वास्तविकता दिखाता हूं। यहां सड़कें टूटी हुई हैं। कहीं भी अगर जहां तक आपकी नजर जा रही होगी, आप वहां तक हर जगह सड़कें टूटी हुई ही देखेंगे। आज आपको बता दूं कि आज से 1 वर्ष पूर्व इस सड़क के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। पिछले चुनाव के कारण निर्माण कार्य को स्थगित कर दिया गया। बाद में अब जब पुनः विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो इस समय इस सड़कों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है। जैसे कहा जाता है कि थूक लगा के इसे चिपकाना, वही स्थिति की जा रही है। आप देख सकते हैं यहां सड़कों पे बड़े बड़े चट्टान रखे हुए हैं। किस तरह से लोग आ जाए, इसकी स्थिति नहीं बयां की जा सकती है। यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के विधायक गुलाब सिंह यादव के द्वारा रानाजी इनक्लेव में रोड व नाली का शुभारंभ 7/9/24 को किया गया। मैं आपको बता दूं कि 1 वर्ष पहले भी यह किया गया था, लेकिन उस समय चुनाव के कारण कार्य को रोक दिया गया। सड़कों में हर जगह गड्ढे हैं, कहीं भी सड़क की स्थिति सही नहीं है, जिससे कि लोग आराम से अपने रास्ते पे गमन कर सके। वो छोटी गाड़ियां हो, बड़ी गाड़ियां हो, हर गाड़ियों को रुक के ही चलना पड़ता है। ये बुद्ध बाजार रोड है। यहां सप्ताह में 2 दिन बाजार भी लगता है, और ऐसी स्थिति में इस बाजार में लोग कैसे अपने आप को नियमित और संयमित कर पाते हैं, यह कहना मुश्किल है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो आके यहां बाजार में आते हैं, गिरते हैं, उन्हें चोट लगती है। यह बहुत सारी बातें होती है। आइए, यहां एक दुकान है, मैं इनसे बात करता हूं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये सड़क की स्थिति है जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? यही कहना चाहेंगे कि बहुत टाइम हो गया, ये बनी नहीं। कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट के बड़े चांसेस बने रहते हैं। क्या इस संदर्भ में कभी विधायक, सांसद वगैरह से आप लोगों ने मिला? इस रिगार्डिंग मुझे पता नहीं है। आपको पता नहीं है? जी सर। जी, आपके सामने ये सड़क है। सर इसके बारे में मुझे पता नहीं, हम लोग किराए
इस सड़क पे रिक्शा चलाते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? खराब महसूस कर रहे हैं और क्या, खराब सड़क इतना खराब है, रोड़े पत्थर है, रोज आते जाते कुछ ना कुछ टूटते रहता है। टूटता रहता है। क्या आप गाड़ी का टैक्स नहीं देते हैं? टैक्स देते हैं, देते हैं तो इस संदर्भ में आपने कहीं कोई आवाज उठाई है? उठाई है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार कहाँ है? सरकार सुनने को तैयार कोई नहीं नहीं, मतलब ही नहीं है। ये तो बंद करने के लिए तैयार है। है। यानी आए दिन आपके रिक्शे का कुछ ना कुछ नुकसान रोज कुछ ना कुछ होते रहता है। नुकसान होता रहता बिल्कुल है, होता जिसकी है। भरपाई आपको अब खुद करना पड़ता है। जैसा कि अभी आपने सुना, ये रिक्शा चलाते हैं इन सड़कों पे, टूटी फूटी सड़कों पे, और बता रहे हैं कि आए दिन इनके रिक्शे में टूट फूट होती रहती है, जिसकी भरपाई इन्हें खुद करनी पड़ती है। अगर सरकार इनसे रोड टैक्स लेती है तो क्यों नहीं इन्हें यह सुविधा दी जाए? अगर इनकी गाड़ी में टूट फूट हो रहा है इन सड़कों के कारण, तो सरकार क्यों नहीं बनाती है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो स्थानीय प्रतिनिधि, वो चाहे निगम पार्षद हो, सांसद हो या विधायक, उन्होंने अपने आप को एक वोट की राजनीति के लिए ही इन चीजों का समावेश रखा है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सारे के सारे नेता, वो चाहे निगम पार्षद हो, विधायक हो या सांसद, क्षेत्र में आकर हाँ मैं ये काम कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा कह के आम जनता को लुभावने वादे देकर उनसे अपना चुनाव का काम निकलवा लेते हैं, चुनाव में उनसे मत ले लेते हैं। लेकिन उन्हें जो वादे किया जाते हैं या उनकी जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, उस पर आज तक कोई ध्यान नहीं देता है। मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र के विधायक गुलाब सिंह यादव जी हैं और उन्होंने कई बार इसका काम किया है। आज से 1 साल पहले इस सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था और अभी जैसा कि मैंने आपको बोर्ड दिखाया है, फिर इन्होंने 9वें महीने में इसके मरम्मती के लिए शुभारंभ का कार्य किया ही क्या है? अगर नहीं तो ऐसा बार बार क्यों होता है? आम जनता के साथ धोखाधड़ी क्यों होती है? सड़कें धंस रही है, लोग नीचे धंस रहे हैं। जब सड़क धंस जाएगी, लोग मर जाएंगे, तो क्या वो तब आएंगे देखने और आंसू बहाने? उससे पहले उनके दुखों पर मरहम लगाने का कार्य क्यों नहीं किया जाता है? तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।